बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि जनरल साइंस एबिलिटी के नियरली 28 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सीएसएस और बहुत पीएमएस के जो एस्पिरेंट्स हैं और दूसरे जो भी पीपीएससी या एफपीएससी के पेपर्स आते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इसी के अंदर से ही मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो पिछले लेक्चर्स 28 लेक्चर जो मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से इजीली जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट की है जिसमें जो सारे लेक्चर्स हैं वो क्या हैं, वो अरेंज्ड हैं। मतलब फर्स्ट लेक्चर से 28 लेक्चर तक सारे लेक्चर जो है ना शुरू से एंड तक उसमें दिए, आप वहां से भी जाके ये लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिवर्स के ऊपर। देखिए बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, माहिर फल्कियात हैं, वो सोचते हैं कि ये कायनात है, ये कायनात कैसे वजूद में आई। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार कि ये एक कायनात है। एक कायनात नहीं है, ऐसी 7 कायनातें हैं। कितनी कायनातें हैं? 7 कायनातें हैं। अभी हम सिर्फ इसी कायनात को स्टडी करने जा रहे हैं कि ये कायनात कब मार्ज़े वजूद में आई, इस कायनात का ओरिजिन कब से हुआ और कितना टाइम पीरियड, कितने साल गुजर चुके हैं इस कायनात को बने हुए। आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिवर्स का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं ये उस जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं सीएसएस के अंदर, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्स वाले मतलब टॉपिक में से, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको उसी तरह बताऊंगा। अब देखो 3 क्वेश्चन मैंने फॉर्म किए हैं यूनिवर्स के टॉपिक में से, तो वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला जो हमने क्वेश्चन देना है वो है डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ यूनिवर्स। मतलब हमने जो अर्थ है, सॉरी यूनिवर्स है, हमने उसकी जो एज है हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है कि दुनिया को बने हुए कितना अरसा हो गया है, कब इसका ओरिजिन हुआ था दुनिया का। देखें जो माहिर फल्कियात हैं वो जो यूनिवर्स है उसकी एज को ऑब्जर्व करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो 2 तरीके बताऊंगा। जो पहला तरीका है वो ये है कि जो माहिर फल्कियात है वो जो सबसे पुराने स्टार्स हैं, सितारे हैं, उनकी मदद से दुनिया की जो एज है, यूनिवर्स की जो एज है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि इसका जो मीन्स के एस्टिमेट करते हैं कायनात का जो टाइम पीरियड है जब से ये बनी थी, वो है कि ये दुनिया एक्सपेंड कर रही है कॉन्टिन्यूसली। क्या कर रही है? एक्सपेंड कर। तो रेट ऑफ एक्सपेंशन से भी बहुत सारे जो माहिर फल्कियात हैं वो इस दुनिया की जो यूनिवर्स की जो मतलब एज है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये 2 मेथड्स हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स हेल्प करते हैं कि वो यूनिवर्स की अर्थ को मेजर करें। अब देखिए डिफरेंट थ्योरीज हैं इसको बयान करने के लिए, लेकिन मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स जिनका उनका कंसेंसस हुआ बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कि दुनिया को नियरली 13.8 बिलियन ईयर गुजर चुके हैं जब इसका ओरिजिन हुआ था। अब देखिए मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स बिलीव द यूनिवर्स began in Big Bang. In Big Bang about 13.8 billion years ago. अब कितना अर्सा गुजर चुका है दुनिया को बने हुए, जिस पर मोस्टली एस्ट्रोनॉट्स का क्या है, कंसेंसस है, इत्तेफाक है, वो है 13.8 बिलियन एगो। अब देखें नासा की जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनके मुताबिक जो इस कायनात की जो एज है वो है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसका प्लस माइनस भी पॉसिबल है, वो कहते हैं कि इसके अंदर प्लस माइनस भी हो सकता है। तो ये है एस्टिमेट एज ऑफ द यूनिवर्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि अब देखें मेरे पास एक कलम है, ये मेरे पास एक कलम है। अब बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो ये कायनात थी ये एक सिंगुलैरिटी थी,
जिसका जो साइज था वो 1000, जो हमारे पिन हेड है, ये पिन हेड है, पिन हेड, इस पिन हेड से 1000 टाइम भी छोटी थी, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे, एक सिंगुलैरिटी थी। हुआ क्या, सडनली जो है ना ये जो मतलब सिंगुलैरिटी थी वो क्या की, वो एक्सपेंड होना शुरू हो गई। विद इन सेकेंड जो उसका साइज था वो गैलेक्सी के बराबर हो गया, और अभी तक ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड कर रही है। और इसको जिस चीज ने सपोर्ट किया वो थी जनरल थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने भी इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया है फर्दरली। जो ब्लैक होल का कंसेप्ट है उसको भी इसी ने ही क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब देखिए वो कहते हैं दुनिया एक बबल के अंदर थी, फिर अचानक क्या हुई, एक्सपैंड करना शुरू हो गई। जब दुनिया एक्सपैंड करना शुरू हुई तो 3 से 4 कंसेप्ट वजूद में आए, जिसे हम आज टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम का कंसेप्ट भी वहीं से आया। स्पेस, मैटर बिगेन विद द बिग बैंग, ये चीजें आपने जरूर लिखनी है। अब देखें जब वो कायनात एक्सपेंड की तो वो कूल्ड हुई, ठंडी हो गई। एनर्जी किस में चेंज हुई, मैटर के अंदर, एंटी मैटर्स के अंदर। मैटर्स और एंटी मैटर्स ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ मैटर बच गया। और जब वो कूल डाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ मिल गए। उसकी वजह से क्या पैदा हुई, हाइड्रोजन और हीलियम, जिन्हें कोलिस्टिकल बॉडीज भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो मोस्टली बनी हुई है हाइड्रोजन और हीलियम से। अब देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के अंदर पूछ जा सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के कायनात सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी गैसेज हैं जिससे मिलकर बनी हुई है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। और अर्थ यूनिवर्स की जो एज है वो आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है। और आपसे जो पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज जो ना बिग बैंग थ्योरी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब रेड शिफ्ट जो है वो इसको क्या करती है, बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। अब क्वेश्चन ये भी आपका राइज हो सकता है कि रेड शिफ्ट क्या है। अब देखिए हमारी जमीन है, जमीन से अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, दूर मूव करे, क्या करे, जमीन से दूर मूव करे, तो वो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो रेडर होती है। क्या होती है, रेडर होती है। और हम इसे क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। अब देखिए जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, ये कहते हैं कि वो जमीन से क्या कर रहे हैं, बहुत आगे मूव करते जा रहे हैं, स्पीडी क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होती है, रेड शिफ्ट। दूसरी एक ब्लू शिफ्ट होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, वो ब्लू होती है, और वो क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। और जो रेड शिफ्ट की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लार्जर, क्योंकि वो जमीन से दूर मूव कर रही है। ये थी कुछ चीजें जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन सीएसएस के अंदर आ चुका है, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत ही फोकस से और अच्छे अंदाज में करना है। ये इसकी डायग्राम है, आप इस डायग्राम भी बना सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो किस तरह एक्सपेंड हुई है। अभी तक स्टिल ये क्या कर रही है, ये स्टिल एक्सपेंड कर रही है, कायनात स्टिल भी एक्सपेंड कर रही है। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने इसको दिल से तैयार किया है। आपको भी समझ आया और मुझे भी इसका अच्छा खासा कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है आपको पढ़ाने की वजह से। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइंड ब्लैक होल। ये भी क्वेश्चन पूछे थे ब्लैक होल क्या है। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि ब्लैक होल की जो इनिशियल प्रेडिक्टिविटी थी, किसने इसको प्रेडिक्ट किया था, इसको आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया 1960s के अंदर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्लैक होल है क्या। ये कोई होल नहीं है, ये एक रीजन है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है या रीजन है स्पेस के अंदर जो इतना ज्यादा डेंस है और उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और किसी चीज को वहां से एस्केप नहीं करने देती। इवन के जो लाइट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो भी वहां से पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसकी जो मेन वजह है, उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि जो उसका मास है वो बहुत ज्यादा होता है, वो डेंस होता है। इसलिए जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी आइंस्टाइन की वो कहती है कि जो मास है वो इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेस टाइम क्रिएट होता है। स्पेस टाइम की क्रिएशन की वजह से क्या पैदा होता है,
ब्लैक होल पैदा होता है। ब्लैक होल का कंसेप्ट किसने दिया था? आपको शायद मालूम हो, अभी एक जो साइंटिस्ट थे उसकी वफात हुई है रिसेंटली। स्टीफन हाइकन ने भी इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं। वो आप जो है ना, अगर आप मॉडर्न साइंस को देखते हैं डेली बेस पे, तो आपको इस चीज की भी इंफॉर्मेशन होगी कि ब्लैक होल, इसने ब्लैक होल को मजीद स्टडी किया था, स्टडी करके उसकी एक्सपेंशन की है, उसको मजीद वेरीफाई किया है कि दुनिया जो है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। और हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान भी यही कहता है कि दुनिया जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही है। दुनिया की हर चीज जो है, कायनात के अंदर हर चीज इन मोशन है। अगर दुनिया के अंदर कोई भी चीज जब रुकती है तो इसका मतलब उसकी तबाही होता है। क्या होता है उसकी तबाही? इसलिए दुनिया की हर चीज, कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। इवन कि छोटा सा एटम पार्टिकल भी है तो वो भी मूवमेंट में है। अब आप अपनी मिसाल देख सकते हैं, जब आपका जिस्म जो है ना डेड होता है तभी वो उसकी मूवमेंट खत्म होती है। ये चीज है कि दुनिया की हर चीज, मैटर्स जो है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है, इन कंटिन्यूअस मोशन में है। इसी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। अब आगे जो है वो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है। अब देखें, डार्क एनर्जी सबसे पहले हम देखते हैं, स्पीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब देखें, जो डार्क एनर्जी का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है वो स्पीड अप हो रही है। दुनिया क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करती जा रही है। ये है डार्क एनर्जी का कंसेप्ट। अगर है डार्क मैटर क्या होता है, ये कहता है कि जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्ट विद ग्रेविटी। ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ये ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है और डज नॉट रिफ्लेक्ट, अब्सॉर्ब और इमिट लाइट, क्योंकि ये लाइट्स को रिफ्लेक्ट और अब्सॉर्ब नहीं करता। अब इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड इनसाइड इट, ब्लैक होल के अंदर। अब देखिए, ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है ब्लैक होल के अंदर। इसका ये सेंटर है, इस सेंटर को हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं। आपने ये डायग्राम जरूर ड्रा करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए। देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है, डेंसिटी होती है, टाइम और स्पेस होता है, ये इन्फिनिटी होती है आपसे। अब देखो वो कहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड इनसाइड। देखो यहाँ पे ग्रेविटी, टाइम, स्पेस और डेंसिटी होती है, वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? आइंस्टाइन ने कब दिया था? 1960 के अंदर। ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं ये 2018 के सीएसएस के पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अब कुछ ही लेक्चर रह गए हैं हमारे जनरल साइंस के। इंशाल्लाह हम एबिलिटी का पोर्शन इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन के बटन को हर सूरत में प्रेस करें क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।